क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम हिंदी का 6 मार्च के लिए सेट सी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कंप्लीट करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप 75 में से 65 या 70 तक आप यदि स्कोर बनाना चाहते हैं तो जो मैं आपको यहाँ पर सेट कंप्लीट करवा रही हूँ, आप इनको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर बनकर आने वाला है यदि वास्तव में आपको अच्छा स्कोर बनाना है तो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट की वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि झूरी के साले का नाम था, तो जो झूरी थी उसके साले का नाम क्या था? तो झूरी के साले का नाम था गया। क्या नाम था? गया। ठीक है, दूसरा है मेघ आए रचना है, तो मेघ आए रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, मेघ आए रचना किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तीसरा है इस जल प्रलय पाठ की विधा है, तो इस जल प्रलय पाठ की विधा है रिपोर्ट तार्ज। ठीक है, चौथा है संधु ककड़ी भाषा है, तो संधु ककड़ी भाषा है किसकी? कबीरदास जी की, और संधु ककड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। ठीक है, पांचवा है कामयानी है, तो कामयानी एक क्या है? महाकाव्य की खंडकाव्य, तो एक महाकाव्य है कामयानी। छठा है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम कहेंगे संधि। क्या कहेंगे? संधि। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है उपहास शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है, तो उपहास शब्द में उपसर्ग रहेगा उप। क्या आएगा इसमें? उप उपसर्ग आपका बनेगा। ठीक है, दूसरा है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है, तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। क्या है? छंद। तीसरा है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, तो क्या बनाना चाहते थे? एक विदुषी बनाना चाहते थे। चौथा है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है 6। कितने पात्र है? 6। ठीक है, पांचवा है खालिस्तान को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के। ठीक है, इसमें आएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी। और छठा है रस को काव्य की खालिस्तान बताया गया है आत्मा। रस को काव्य की क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। इसके बाद में देखिए सत्य सत्य लिखिए। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही टिक कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 6 सेट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सेट सी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 911 वाला कोड नंबर, ये आपका सेट ए है। ये रहेगा आपका सेट बी, हम सेट सी देख रहे हैं। इसके बाद में सेट ये डी के बाद में ई, और ये आपका ए। ठीक है, यदि आप कहेंगे कि हमें सारे सेट प्रोवाइड करवा दीजिए, हम विजिट करेंगे, तो मैं आपके लिए सारे ही सेट लेकर आऊँगी। आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेट है आपके, ये ऐसे वैसे सेट नहीं है, ये बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने तैयार किए। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए सारे सेट लेकर आऊँगी। ठीक है, 6 सेट रहेंगे और 6 सेट में से ही आपका पेपर बनकर आएगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही सरल और सिंपल आएगा। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। देखिए पहला है श्याम चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, तो ये सत्य है। दूसरा है कबीर एक समाज सुधारक थे, तो सत्य। तीसरा नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये सत्य है। चौथा है अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम कर देता है, असत्य, क्योंकि बढ़ा देता है। पांचवा है हवा से बातें करना का अर्थ तेज गति से भागना है, सत्य। छठा है टांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। इसके बाद सही जोड़ी लिखिए। पहली है देखिए लगदात, इसकी देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कश्मीरी कवित्री। सवैया, सवैया है वर्णिक छंद। लेखक की नज़र अटक गई किस पे? प्रेमचंद्र के फटे जूते पे। त्रिफला
त्रिफला है तीनों फलों का समूह, इंद्र का पर्यायवाची सूर्यपति रहेगा, विभीषिका है आपकी तीनों फलों, सॉरी ये भयंकरता, क्या आएगा, भयंकरता। चलिए तो ये आपकी जोड़ी हुई, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से हो गए। देखिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और एक एक प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करना। यदि आपने एक भी प्रश्न मिस किया तो समझ लीजिए आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको हम 6 सेट में यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि वास्तव में आपने 6 सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए तो आप 75 नंबर में से 60 से 70 तक का स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपने एक भी इसमें से एक या दो भी सेट मिस किए तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप 6 सेट विजिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि कितने प्रकार की है, नाम लिखिए। ठीक है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि लिखना है, मैंने थोड़ा सा जगह कम इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया, संधि नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको स्वर संधि लिखनी है। दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद हो गए। यहाँ पे संधि कितने प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये चैप्टर तो हम कक्षा 5 से ही पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। तीसरा है रसखान किसे अनन्य भक्त थे, किसके अनन्य भक्त थे, तो ये थे श्री कृष्ण के, किसके, श्री कृष्ण के। अगला है इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, मृत्यु का तरल दूध, क्या कहा गया है, मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। अगला है मेघ आए बन-ठन के पंक्ति में कौन से अलंकार है, लिखिए। तो ये है आपका मानवीकरण, क्या है, मानवीकरण। और छठा है सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था, लिखिए, तहमीना, क्या था, सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना। ठीक है, चलिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद में देखिए छठा क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, 7वां कबीरदास के भाव सुंदरी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। कवि रसखान चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों माना है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। ठीक है, काव्य किसे कहते हैं, इसके भेदों को लिखना है। ये आपके ये इस तरह के प्रश्न रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 23 तक अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको NCERT कोचिंग पे मिल जाएगी। आपको प्ले स्टोर में जाकर NCERT कोचिंग सर्च कर लेना है, वहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी के नाम से। तो नंबर भी दिए हैं। ठीक है, यदि आपको कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए 11वां है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। 13वां प्रश्न हरिशंकर प्रसाई जी अथवा महादेवी वर्मा की दो विशेषता, दो रचनाएं एवं भाषा शैली बतानी है। 14वां है तिब्बत में कानूनी व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखिए। 15वां है किस घटना में सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, लिखना है। श्यामचरण दुबे अथवा महादेवी वर्मा का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं में लिखना है। और 17वां प्रश्न है गोलबर्ग के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ठीक, इसके बाद में है 19वां प्रश्न निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी, इसमें भी। 20वां समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। 21वां है निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। हो गए।
क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित प्रारंभिक निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन हो चुके हैं सेट सी के। ठीक है, तो आपने अभी तक सेट ए और सेट बी विजिट नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट चेकआउट करके। ये था आपका सेट सी। ठीक है, यदि आप कमेंट में सेट डी के बारे में अपनी राय बताएंगे तो मैं आपके लिए सेट डी भी लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो जब तक आप इन 3 सेटों को कंप्लीट करें।